हम बात कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर के मामले के हवाले से कि आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। 75 साल से हम देखते हैं कि कश्मीरी अपनी जद्दोजहद आज़ादी को उसी तरह से जारी और सारी रखे हुए हैं। आज जो दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत और सेकुलर एक मुल्क कहलाता है, उसने 75 साल से गासिब बनकर लोगों की आज़ादी जो है वो छीन रखी है। ये आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों के दुनिया क्यों नहीं देख रही इस जानिब? क्यों इस मामले को आज तक हल नहीं कर पाए जब पूरी एक सदी होने वाली है? देखें मुदस्सर, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी मुसलमान भाई हमारे हैं, बहनें हैं, दे हेट इंडियन ऑक्यूपेशन। मैं आपको ये बताऊंगा कि कल पाकिस्तान का जॉब है आज़ादी, आप देखिए वहाँ पर किस तरह के कश्मीर में, ऑक्यूपेड कश्मीर में पोस्टर्स लगे हुए थे। पाकिस्तान से किस तरह विलाप की बात कर रहे थे, पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। हर जगह पर वहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है 14 अगस्त जौम आज़ादी, और आज के दिन ब्लैक डे मनाया जा रहा है, टोटल ब्लैक। और वहाँ पर इनके खिलाफ बातें की जा रही हैं, लोग निकले हुए हैं और घर बिल्कुल दुकान कारोबार बंद है, बिकॉज दे शोइंग कि वो नफरत करते हैं इस इंडियन टूरिज्म जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और उसके बाद अमित शाह, ये लोग जो भारत में हिंदू के अखंड भारत को लेकर आते हैं, जिस तरह भारत में हिंदू ही होंगे और ना मुसलमान होंगे, ना क्रिश्चियन होंगे, ना सिख होंगे, कोई होंगे, इनके खिलाफ नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया की इनसे तजारत होती है, बड़े ममालिक के उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट है, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2, अमेरिका से उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो चाइना के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते हैं लद्दाख में, उसके बाद साउथ चाइना सी में पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा सीपैक मनसूबा ना बने। बलोचिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं BLF के साथ। क्लियर उनके अजीत डोभाल और उनके जो लोग हैं उनको खुला कहते हैं कि बलोचिस्तान को हम खुदा न करे अलहदा करेंगे और सोच। तो ये चीज़ों को देखा जाए तो ये असरात हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो अभी इनिशिएटिव दिए हैं अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल के, ये बहुत आम है। अगर गवादर में इसी तरह 40-50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आती है और दुनिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाते हैं, फिर वो इंडिया को मजबूर करेंगे। और यही हमारे पास है कि कश्मीर के स्टैंड पे हमने खड़े रहना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हर लिहाज से कश्मीर की मदद करनी है, लेकिन हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी। ताकि चाइना की मिसाल है, चाइना में देखें इकोनॉमिक तरक्की की उन्होंने, हांगकॉन्ग ऑटोमेटिकली उनको मिल गया। लाइकवाइज कुछ छोटे बार देखेंगे ताइवान भी उनको मिल जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान को इस गोल को लेके चलना है, लेकिन आपका OAS का प्लेटफॉर्म है, यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सबको इंडिया के काले करतूत उनको पता भी है, बताया भी है, खासतौर पर जो मणिपुर में हो रहे हैं, जो भी आपके सामने वहां पर हो। बिल्कुल तो इस वक्त के जो अक़लियत है उसको अक्सरियत, और जो अक्सरियत है यानी कि कश्मीरी हैं उनको अक़लियत में बदलने का पूरा जो एक प्लान है ये बहुत ख़तरनाक है। इस पर भी हम बात करेंगे। अब्दुल हमीद लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया लोन साहब आपके वक्त का। इस वक्त जो हमीद साहब पूरा अक़लियत को अक्सरियत में बदलने की पूरी मुहिम और उसकी तैयारी कर ली गई है, ये बड़ी ख़तरनाक और बड़ी डेंजरस हो रही है अगले आने वाले वक्त में, क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आज हम दुनिया भर में और सीज़फायर के दोनों जानब यौम स्याह मना रहे हैं, हिंदुस्तान ने हमारी आज़ादी को सलब किया और ख़ुद वो सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी, क्योंकि उन्हें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि दूसरों की आज़ादी को सलब करके वो खुद आज़ादी को सेलिब्रेट करे। कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है और इस इशू की गवाही खुद अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादें दे रही हैं। ये किसी का कोई इंटरनल मामला नहीं है। आज हमें कहा जा रहा है ज़बरदस्ती तिरंगा लहराएं, ज़बरदस्ती आप आज़ादी को सेलिब्रेट करें। 80 लाख से ज़्यादा लोग बंदूक की नोक पर यरगमाल बनाए गए हैं और हमारे सारे हुकूक सलब हैं। न वहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, न वहाँ ह्यूमन राइट्स हैं, बल्कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ही सलब किया गया है। लोगों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है, वहाँ पर इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। 5 अगस्त 2019 का जो सानिया था, उसके बाद मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हुक्का आलम है, लाकानूनियत है और वहाँ सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बहरहाल आज हम दुनिया को बावर करा रहे हैं
उसके साथ साथ भारत को भी कि आप मनफी रवैया तर्क करें। आप अगर बर्बादी और तबाही से बचना चाहते हैं तो मसले कश्मीर के हवाले से हमारी ख्वाहिशात का, हमारी उम्मीदों का ख्याल रखें और उस वादे की पासदारी करें जो आपने हमारे साथ 1947-48 में किया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद यूनाइटेड नेशंस गए थे। मतलब आज हम दुनिया भर को यही बावर कराना चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ 3 एटमी पावर आमने सामने हैं, खुदा न खास्ता अगर यहाँ एटमी जंग छिड़ गई तो बरसगीर जनूबी एशिया के साथ पूरी दुनिया का अमन मुतासर हो सकता है। दुनिया खामोश क्यों है, वो गफलत में क्यों है? आखिर हम भी इंसान हैं, हमारे भी इंसानी हुकूक हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पास होते हैं, लेकिन कश्मीर में तो उसके बरकस हैं। आज भी लोग जहाँ पर भेड़ बकरियों की तरफ उन्हें हाँका जा रहा है, आज भी जहाँ इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये बैनुल-अक़वामी बरादरी के और ख़ासकर यूनाइटेड नेशंस के चेहरे पे ये जो है वो उस सवालिया निशान है, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। तो लिहाजा बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो कश्मीर के हवाले से अपना किरदार अदा करे, कश्मीरियों की ख्वाहिशात का ख्याल रखे और उस वादे को अमलाए जो 1948-49 में हमारे साथ किया गया था। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जो ब्रिगेडियर साहब, न्यूक्लियर पावर आमने सामने हैं और दुनिया को इस बात का ज़रूर एहसास होना चाहिए। वो अपनी इकॉनमी को देख तो रहे होते हैं भारत की जानिब, लेकिन ये आमने सामने इस तरह न्यूक्लियर पावर्स का खड़े होना, इस बात का एहसास यूनाइटेड नेशन को, सलामती कौंसिल को, बड़ी ताकतों को क्यों नहीं हो पाता? सर, बात ये है कि देखें, दुनिया को पता है कि कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। 2 न्यूक्लियर पावर्स और आमने सामने है, और फिर इंडिया जिससे इश्तियाल दिलाता है, ये तो पाकिस्तान ने बड़ा रिस्ट्रेंट शो करता है। चाहे 5 फरवरी, ये 27 फरवरी को देखें 2019 में क्या किया। बात यह कि हमें नुक्ता नज़र पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रांगली और अच्छे तरीके से लेके जाना है। नंबर 1 प्रायोरिटी है अपने रीजन में जो 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों का वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन में, रशिया और चाइना, ईरान की, सऊदी अरब, पाकिस्तान। हमें इन ममालिक को बताने कि इस रीजन में क्या इसके साथ होंगे, खुदा न खास्ता के लड़ाई हो जाए। जिससे कि इंडिया पाकिस्तान को एक इश्तियाल दिलाता है, कभी आप सर्जिकल स्ट्राइक पे आ जाते हैं, इससे ज़्यादा बात बढ़ जाती है। व्हाट हैपन, जब लड़ाई होती है तो उसके डायनामिक्स का किसी को पता नहीं होता। फिर सेकंड बात है कि हमने हर हालत में दुनिया रिकग्नाइज है इस पे। तो देखें, यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तैनात। इंडिया श्रीनगर से आगे इनको आने नहीं देता। पाकिस्तान में देखें, वो एनीवेयर आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके देखें क्या हालात जुल्म बर्बरीत इंडिया करता है, वो भी किसी को डाउट नहीं है। सेकंड, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सब खामोश है, सबको पता है व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। इशू ये है कि उनकी सिर्फ एक पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, नंबर 2 इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दोनों इंडिया से उनके कोइंसाइड होते हैं। इसीलिए कभी गुलभूषण जादेव को पाकिस्तान को, वो क्या चाहते हैं, देखिए वो चाहते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे, पाकिस्तान इंडिया के हेजमोनिक डिज़ाइन एक्सेप्ट कर ले, पाकिस्तान कश्मीर के एग्जिस्टिंग को एक्सेप्ट कर ले, और देयर नो इशू। पाकिस्तान कैन नॉट डू इट। वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन बोथ। हमने इकोनॉमिक तरफ भी सीट पैक से करनी है, हमने कश्मीरियों के साथ, भाई बहन है, हमारे दिल धड़कते हैं, हमने उनका रहना है। लोन साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लाइकवाइज हमें और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है। आप लाइन ये वो इसी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, वहाँ से जाएं यूनाइटेड नेशन में। आई वुड से कि वहाँ का रेजोल्यूशन अगर जाएगा यूनाइटेड नेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर उसके बाद कश्मीर, यूके में इनको अनफिनिश्ड एजेंडा है। पाकिस्तान कुछ यूके की गवर्नमेंट को जी कि आपने ये छोड़ा था, आप इसको मसले को हल कराएं। साथ आपको इकोनॉमिक तरक्की करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारे से दुनिया खड़ी नहीं होगी। जब दुनिया के इंटरेस्ट होंगे ना वो लड़ाई करने देंगे इंडिया को, और इसके साथ साथ वो कहेंगे कि ठीक है आप अपने ताज़नात को ख़त्म करें। ये हाल है, और हमें हर वक्त हर जगह पर डिप्लोमेटिक फोरम पर, मॉरल ग्राउंड के ऊपर, इकोनॉमिक सपोर्ट के ऊपर हमें अपने कश्मीरी भाइयों की मदद करनी है। वो हमारे से मोहब्बत करते हैं। जब उनका कोई शहीद होता है वो पाकिस्तान के झंडे में उसको दफनाते हैं। उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं, हर लिहाज से उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वी अंडरस्टैंड, और पाकिस्तान उनकी आवाज़ है। ये आवाज़ जितनी बुलंद करते रहेंगे उतना ही इंशाल्लाह फ़ायदा। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी तो आवाज़ है, लेकिन कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान को देख भी रहे हैं कि जिस तरह से सपोर्ट होता है। लोन साहब, आप खारजा मामलात के हवाले से पाकिस्तान हर फोरम पर, बीइंग कश्मीरी, आप क्या समझते हैं कि और किन चीज़ों की जानिब और क्या किया जाना चाहिए हुकूमती सतह पर
और फिर अवामी सतह पर इनफरादी तौर पर क्या हो? अच्छा, लोन साहब से बात करते हैं। इस वक्त पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कमर जमान कायरा साहब, कश्मीर कमेटी को हेड भी करते रहे हैं। अभी कायरा साहब, आज का दिन यौम स्याह मनाया जा रहा है कश्मीरियों की जानिब से, तो कायरा साहब, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई हर फोरम पर, अभी भी, और उसी तरह मौक़िफ़ जो है पिछले 70-75 साल से हमारा है। लेकिन भारत की जो गासिबाना हरकतें हैं और उसके बाद जब ये 35A का और 375 का, उसके बाद सूरत हाल खासी बदली है, क्या किया जाना चाहिए मज़ीद प्रोएक्टिवली कि हम इन चीज़ों को काबू कर पाएँ जो कुछ कश्मीर में भारत कर रहा है? देखिए, एक तो पहली बात तो यह है कि आज के इस ब्लैक डे के हवाले से अब कश्मीरियों की इस मुनसिफाना, जायज़ और अक़वाम मुत्तहिदा के किए हुए वादे के मुताबिक उनकी जो जद्दोजहद है उसके साथ है, उसके साथ में, और हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी अजीम कुर्बानियों से अपने जज्बा आज़ादी को और अपनी तहरीक को जिंदा रखा है और दुनिया के नक्शे से इसको हटने नहीं दिया। बावजूद इसके कि हिंदुस्तान ने तमाम तर कोशिशें की हैं, तमाम तर जबर आजमाए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना वो कल कामयाब हुआ ना आज, और आइंदा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक यह है क्या किया जाना चाहिए, कश्मीर के इस मुद्दे पे तो हमारी हिंदुस्तान से जंगें हो चुकी हैं। आज की हमारे हालात इसी वजह से टेंशन है, हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात के जरिए मामलात के हल थे। पाकिस्तान ने कभी पीछे नहीं हटा इस बात से, लेकिन हिंदुस्तान के साथ इस वक्त हमारे ताल्लुकात कता हैं, तो उसकी वजह भी यही है। ये जो इक़दाम आप बता रहे हैं, ये जो अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने उठाए थे, माजी के उनके उठाए गए इक़दाम या उनके जराइम या उनके मजालिम जो हैं, उससे भी तहरीक नहीं दबी, इससे भी नहीं दबे। आगे बढ़ने का रास्ता यही हो सकता है कि आप हर फोरम पे अक़वाम आलम को ये मामला याद कराते रहें, उनके ज़मीर को जोड़ते रहें, और हमारी हुकूमत ने, जो साबका हुकूमत थी, उससे भरपूर तरीके से इस मामले को, वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस मामले को भरपूर तरीके से उठाया है हर फोरम पे। अब एक और भी है, दुनिया में ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया को बहुत असूलों के साथ नहीं चलती, अपने अपने मफादात भी मुल्क देखते हैं, और इसमें सिर्फ दीगर अक़वाम नहीं, इवन मुसलमान मुल्क भी ऐसे ही रवैये का शिकार हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में एक ऐसा मामला है कि जब से यूक्रेन के अंदर ये सूरत हाल बनी है, इस वक्त अक़वाम आलम में फिर दोबारा इंसानी हकूक, जराइम, इनेक्सेशन, इस तरह के जो सूरत हाल है, इसके ऊपर फिर दुनिया की तवज्जो आई है, और हमें चाहिए, और हमारी हुकूमत कोशिश भी कर रही है और उसको जारी रखना चाहिए और प्रोएक्टिवली करना चाहिए कि दुनिया के फोरम पे हिंदुस्तान के इन जराइम को भी उजागर किया जाए, कश्मीर के मसले को और बेहतर उजागर किया जाए, और कश्मीरियों के साथ मुशावरत को और बढ़ाया जाए, और उनको इस मुकदमे के फरीक के तौर पे आगे लाया जाए, और इसको मुसलमानों का एक मुकदमा नहीं, इसको कश्मीरियों के एक मुकदमे के तौर पर पेश किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा और अहम पॉइंट है। बहुत शुक्रिया साबिक मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं। और लोन साहब, जब हम बात कर रहे हैं कि अभी कायरा साहब ने कहा कि कश्मीरियों को सामने लाया जाए मुकदमे के तौर पर कि ये उनका मुकदमा है, पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है, आवाज़ उठाता रहा है, आज हम भी बात कर रहे हैं इस सूरत हाल पर, क्या होना चाहिए बतौर कश्मीरी, आप क्या सोचते हैं? इस तरह से आपने बात की, चूंकि आवाज़ में टेक्निकल कोई इशू है, मैं पूरी बात नहीं सुन पाया। बहरहाल आज के मौके पे पाकिस्तान या हुर्रियत क़यादत जो है, जो आज़ाद कश्मीर क़यादत है, हम बैनुल-अक़वामी सतह पे इस मसले को शदमद से उठाएं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम जाएं, हम दुनिया के अंदर लॉबी करें, जिसमें फॉर्मर डिप्लोमेट हो, जो वेल वर्सड पार्लियामेंटेरियंस हैं, हुर्रियत क़यादत हो, या जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है, हम आलमी दरसगाहों में जाएँ, हम यूरोप के अंदर जाएँ, हम हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जाएँ, वहाँ डिबेट्स हों। इसी तरह से हम OIC का जो मुर्दा घोड़ा है, बयानात की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली किरदार आज तक नहीं किया गया मुसलमानों को बचाने का, चाहे वो कश्मीरी हो या हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान करब में है। तो वहीं हमने सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस भी करनी है, हमने नौजवानों के अंदर शूर उजागर करना है,
उनको कश्मीर के हवाले से बेदारी मुहिम के तहत उन्हें कहना कि आप हमारे एम्बेसडर हैं। सोशल मीडिया का आज बड़ा दौर दौरा है और जहां हिंदुस्तान ने हमारी जो सोशल मीडिया जो लोग हैं उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, वहाँ जो ट्विटर यूज़र्स हैं फेसबुक के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, इज़हार आज़ादी राही जब उसने हमारा छीन लिया उसके बाद आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है या पाकिस्तान का जो नौजवान है वो सोशल मीडिया पे हमारी आवाज़ बने, इन एट्रॉसिटीज़ को सामने लाए, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है दुनिया तक इसको पहुँचाएँ, ये काम करने के हैं। तो वहीं मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो काविशें हैं काबिल तहसीन है। ताहम हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो बात की है ना कि ये दुनिया के अंदर प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को लाया जाए। मैं हारिस नवाज साहब इस वक्त सोशल मीडिया की तो बात करते तो ट्विटर पे बात करें, इधर से ट्विटर बंद कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर भी इंडियंस इस तरह से बैठे हैं, यूट्यूब पर फेसबुक पर चीज़ें हों वहाँ पर कदगने हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी अब पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना है कि इन चीज़ों पर भी आगे बढ़े जाएं ताकि प्रोएक्टिवली ये चीज़ें सामने लाई जा सकें, वीडियोस की सूरत में, गुफ्तगू की सूरत में। देखिए बात यह है कि सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, बिल्कुल होना चाहिए। इवन पाकिस्तान का सोशल मीडिया शुड बी वेरी एक्टिव फॉर इन सपोर्ट ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर्स। नंबर 2 बात यह है कि हमें कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है या उनके कैबिनेट के जो लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, दोज हू कैन कन्वे इन देयर प्रॉपर यूरोप लैंग्वेज के अंदर, देश उनका डेलीगेशन कश्मीर कमेटी हमारी कहाँ पर है, व्हाट आर दे डूइंग देयर, लुक द डेड हॉर्स, उसको एक्टिवेट करें। कश्मीर कमेटी के अंदर उनके मेंबर्स को डाला जाए और ये ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में भी किसी अच्छे सेनेटर के साथ जो कि बहुत जस्ट लाइक जो आपके मुशाहिद हुसैन है इस तरह के लोगों को लेके और वो जाएं दुनिया में बात करें, जाके कश्मीर का नुक्ता नज़र बताएं, यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है वो बताएं, एट्रॉसिटी बताएं, वीडियोस लेके जाएं, डोजेस लेके जाएं, दुनिया की ज़मीन को जोड़ें। खाली बात कि हम पाकिस्तानी चैनल को कोई नहीं सुनता। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि पूरी दुनिया में जो है उन चीज़ों को लेकर फिर ये होगा। टाइम की भी कमी है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमीद लोन साहब आपका भी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज आपका भी। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।